नमस्कार दोस्तों, ये है हमारा कुछ करने की कोशिश का आज 21वां दिन। और आज दोस्तों मॉर्निंग रूटीन फॉलो नहीं हो पाया है, क्योंकि आज जैसे कि मैंने कल वाली वीडियो में बताया था, आज हम किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के लिए जो हमारी कंपनी के CSR में आता है उसके लिए हमको हमारे आसपास के कैचमेंट्स में जाना है। जो भी गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ उस एग्ज़ाम को प्रमोट करने, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो फाइनेंशियली कैपेबल नहीं है नीट और JEE को प्रिपेयर करने के लिए, बेसिकली ये एग्ज़ाम तो नीट के लिए ही है, तो वो कैपेबल नहीं है, उनको बेनिफिट मिल सके। ये फ़र्स्ट टाइम ऐसा एग्ज़ाम है दोस्तों जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से ना होके प्राइवेट उसकी तरफ से, कंपनी की तरफ से पूरा अकोमोडेशन और रहना खाना वगैरह और स्टडी सब फ्री है, बिल्कुल कोई हिडन चार्जेस नहीं है दोस्तों। ये पूरा ही इस बारे में रहेगा। और दोस्तों आज क्या है, जैसे मॉर्निंग में उठे ना तो उठकर सीधा नहा धोकर और पूजा की और उसके बाद निकल गए। तो दोस्तों थोड़ा सा जैसे मेरा मॉर्निंग का रूटीन आज गड़बड़ हुआ, लेकिन अभी फॉलो करना ही था क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी निकलना है और ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर्स की जर्नी रहने वाली है। तो हम बस निकल गए इसके लिए। और बात ये है दोस्तों कि अब जैसे थोड़ी थोड़ी भूख महसूस हो रही है, तो मैं सोच रहा हूँ कि कहीं कुछ रास्ते में अच्छा सा मिलेगा तो वो खाली हो जाएगा। बट अभी के लिए फ़िलहाल ऐसा है कि अभी जैसे हम जा रहे हैं तो अभी मैं जाऊँगा ऑफिस, फिर एक सर आएंगे तो वो सर आकर फिर बताएंगे कि हम कैसे निकलना है, क्योंकि रूट बेसिकली यही है, बट हमें ऑफिस जाके पहले पंच भी करना है, तो इसलिए वहाँ जा रहे हैं। और दोस्तों अब जो बात एक जनरल बात करने वाला हूँ, ऐसा कुछ आज बहुत स्पेशल टॉपिक नहीं ले रहे हैं। जैसे कि ये गवर्नमेंट प्रोजेक्ट वगैरह होते हैं दोस्तों, तो बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, बट ये प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको बोलता हूँ, बहुत बेनिफिशियल प्रोजेक्ट है, क्योंकि इसमें क्या है, कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है। और आप समझते हैं आजकल कोई भी कंपनी किसी भी तरह से कोई ना कोई चार्ज वसूल कर ही लेती है, क्योंकि हर कोई कमर्शलाइज वे में काम कर रहे हैं, बट ये एक्चुअल में सर्विंग नेचर को शो कर रहा है। मैं पर्सनली मतलब इस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ कि अगर कोई ऐसा इनिशिएटिव लेता है। मैं तो कहता हूँ हर कंपनी या फिर जो भी जिनके टर्नओवर्स अच्छे हैं, हर को लेना चाहिए कुछ कुछ, भले ही 100 सीट्स लें 200 लें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जनरल कोर्स जनरल स्टडीज़ के लिए गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं, बट कुछ प्रोजेक्ट ऐसे भी होने चाहिए जिनमें जैसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अंतर्गत कुछ उनके मेरिट लिस्ट के आधार पर हो प्रोसेस। और दोस्तों इस एग्ज़ाम की भी यही स्पेशलिटी है, जैसे अभी रजिस्ट्रेशन होंगे, एग्ज़ाम होगा, उसके बाद फिर बच्चों की मेरिट लिस्ट के आधार पर तय होगा कि कौन कौन डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं, तो उनका फुल्ली मतलब 100% फ्री रहेगा ये पूरा रहना खाना वाना सब, जो कि सबसे अच्छी बात है। और दोस्तों एक बात ये भी है, जैसे कि हम बताएं कि अगर हम लोग अगर इस तरह के प्रोजेक्ट्स को प्रमोट करते हैं, हम जस्ट ट्राई कर रहे हैं हमारे लेवल पे कि जहाँ भी मैक्सिमम हम पहुँच पाएँ, जिन भी लोगों से कांटेक्ट कर पाएँ तो वहाँ ये करें, क्योंकि इसका बेनिफिट ये रहता है दोस्तों कि अगर हम लोग इस तरह से कुछ करते हैं तो उसका एक वे ये होता है कि उस प्रोसेस में या तो हम खुद से इंडिविजुअल जाके कुछ चीज़ें करें, बट दोस्तों यहाँ पे जब हमें कोई लोग कनेक्ट हो जाते हैं जो हमें इसमें हेल्प करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा टीचर कम्युनिटी है, जो गवर्नमेंट टीचर्स वगैरह हैं, तो स्टूडेंट के जो गार्जियंस होते हैं उनकी बहुत मानते हैं। तो बस यही है बेसिक मुद्दा दोस्तों कि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लीजिए इस पॉलिसी का। और इसमें ये है कि अभी लास्ट डेट बहुत नज़दीक है, इस बार हमें टाइम भी ज़्यादा मिल नहीं पाया, थोड़े से स्टक थे अदर वर्क्स में ऑफिस के में, बट फिर भी कल हम 10-11 ऑलमोस्ट जगह टच किए, तो मुझे उसमें से 7-8 प्लेसेस पे अच्छा रिस्पांस रहा। टीचर से बात हुई तो उन्होंने बोला, तो कुछ बच्चों को एनरोल कराने का उन्होंने बोला है कि कुछ इंटरेस्टेड थे। बेसिकली मैं ये बोलता हूँ जो भी बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं तो उन्हें ये ट्राई करना ही चाहिए, कोई हर्ज नहीं है, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, बट देने से एक्सपीरियंस तो मिलेगा एटलीस्ट। और दोस्तों एक बात जो मैं करने वाला था वो ये थी, जनरल एक बात है कि अभी जैसे हम जा रहे हैं ना यहाँ, तो हम जाके ऑफिस जाएंगे और ऑफिस में पार्क करके जस्ट फिर सर आ जाएंगे, तो सर के साथ हम कार से निकल जाएंगे। बट अभी हुआ क्या है कि जैसे कोटा में आज जैसे बारिश जैसा मौसम हो रहा है, आप देख रहे होंगे कंस्ट्रक्शन वगैरह भी चल रहे हैं। तो दोस्तों मैंने एक चीज़ नोट की कि जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ है तो हर जगह कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया, सारे एंट्रेंस सब कुछ। तो दोस्तों मेरा यही मानना है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट कोई भी प्रोसेस फॉलो कर रही है तो मेरे हिसाब से
मतलब एक रूट में बने कि पहले हम इस रूट पे करेंगे, इस रूट के बाद फिर हम करेंगे, कि जिससे क्या होगा एक चीज़ें ये बेटर रहती हैं एटलीस्ट, ताकि लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो। और आने जाने में दिक्कत नहीं होती, उसका बेनिफिट ये रहता है कि जैसे कि कोई रूट है, एक रूट क्लोज है तो कोई दूसरे रूट से जाएगा, दूसरे रूट से, तो फिर बस बेनिफिट ये रहता है कि उनके लिए नॉर्मल हो जाती हैं चीज़ें। बट अब क्या हो गया आजकल कि जब गवर्नमेंट खोदती है तो पूरा एक साथ ही सारी चीज़ें खोदती जाती है, तो फिर उससे क्या इश्यूज़ आते हैं, उससे प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे ही वो उसे कुछ भी किया, कुछ चीज़ें हुई तो रास्ते रुक गए, रास्ते ब्लॉक हो गए। सबसे पहले रास्ते ब्लॉक होते हैं, और रास्ते ब्लॉक होने का मतलब ये है कि जैसे हम जैसे लोगों को तो चलिए ठीक है, यंग है अभी मैनेज कर रहे हैं, और कुछ जैसे एजेड लोग हैं तो उनके बारे में ज़रूर सोचें, क्योंकि हर कोई ऐसे फिज़िकली कैपेबल नहीं है। अब कोई 60+ वाले अगर अंकल हैं, आंटी हैं, कोई भी हैं, वो ड्राइव कर रहे हैं, मान लीजिए फैमिली में उनके बच्चे बाहर हैं, तो उनको थोड़ा सा सेफ्टी इश्यूज़ रहते ही हैं। तो यही है दोस्तों कि थोड़ा सा गवर्नमेंट अगर इन चीज़ों को सोचे, ह्यूमैनिटी अपने अंदर रखे और पेन समझे। समझ सकता हूँ मैं कि ये कहना आसान है, चीज़ें एग्जीक्यूशन की तरफ जाती हैं तो थोड़ी मुश्किल होती हैं, बट दोस्तों एटलीस्ट दे कैन ट्राई, मतलब वो कोशिश कर सकते हैं कि चीज़ें इस तरह हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी, और अगर हो जाए तो बहुत बेहतर है। क्योंकि समस्या ये नहीं है, कि समस्या ये है क्योंकि जो एक्सीडेंट्स होते हैं, और स्पेशली जब बारिश में जो खुदाई वुदाई की वजह से मिट्टियाँ रोडों पे आ जाती हैं, रोड स्लिपरी ऑलरेडी होती हैं, तो बहुत सारे चीज़ें होती हैं। जैसे बच्चे भी आजकल आप देख रहे हैं स्कूटीज़, इलेक्ट्रिक स्कूटीज़ ड्राइव करते हैं। तो मैं बस ये चाहता हूँ कि कोई भी ऐसी मिसहैपनिंग ना हो जिस वजह से किसी की फैमिली का नुकसान हो, किसी पर्सन का नुकसान हो, किसी के व्हीकल्स का नुकसान हो। क्योंकि बेसिकली बात ये है ना कि हम चाहें तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, अदरवाइज़ प्रॉब्लम तो लाइफ में बहुत है, तो इन सब को फोकस कर ही नहीं पाएंगे। तो ये है एटलीस्ट जिन जिन प्लेसेस पे हमारी कमांड है या फिर हम जहाँ कर सकते हैं, जो भी मेरे भाई वीडियो देख रहे हैं और अगर कुछ ऐसा कहीं कुछ इनपुट ऐसे रख सकते हैं तो ज़रूर रखें। इससे हमारी सोसाइटी को और बेटर होने के लिए थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। दोस्तों ये कुछ छोटे छोटे ही मुद्दे होते हैं जो हमें जाके, जैसे अभी बाहर की कंट्रीज़ में आप देखते हैं तो सब बोलते हैं इंडिया में ये वो। इंडिया हमारा बहुत अच्छा है, हर चीज़ में अच्छा है, इंडिया के पास जितने रिसोर्सेज हैं उतने कहीं भी नहीं है। बट बस इंडिया में क्या है, हम उन चीज़ों को प्रॉपर यूज नहीं कर पा रहे हैं या फिर हमें आता नहीं है। अगर हम चीज़ों को सिस्टमेटिक वे में सिंक करके चलें, जैसे कि यहाँ पे मैंने देखा कोई रोड बन गया, उसके बाद कोई पाइपलाइन डल गई, जबकि होना ये चाहिए अगर 2 डिपार्टमेंट मर्ज हो जाएं कोई भी ऐसी। चलिए दोस्तों पहले पोहे खाते हैं, उसके बाद आगे की बात करते हैं। हाँ तो दोस्तों पोहे खाने के बाद अब हम निकल चुके हैं ऑफिस के रास्ते। दोस्तों बात यही थी कि मतलब सिंक हो जाए ताकि 2 डिपार्टमेंट आपस में मर्ज हो जाएं और मर्ज होकर काम करें। दोस्तों ऐसा हुआ, हम ऑफिस गए, ऑफिस में हमें पता चला कि जो सर मुझे यहाँ पिक करने आने वाले थे, उनके कहीं बच्चे को ड्रॉप करने जाना था, तो उनके गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम हो गई। तो अब वो डायरेक्ट उन्होंने मुझे कॉल किया और बोला कि अब आप घर जाइए, मैं आपको घर से पिक कर लूँगा। तो अभी मैं अपने घर वापस जा रहा हूँ और रास्ते में वो मुझे कहीं पिक कर लेंगे, मैं मेरी बाइक को पार्क कर दूँगा। हाँ दोस्तों, तो ये एक सिंक्रोनाइजेशन वाली बात ये है, जैसे कि अगर सपोज़ कीजिए गवर्नमेंट अगर सिस्टम बाई सिस्टम चले कि जैसे रोड का काम हो गया, चलिए रोड पहले से बनी है, अब किसी को पता चले कि वहाँ पे सीवरेज का काम हो गया, तो सीवरेज का जो काम है वो अगर थोड़ा सा इस तरह से किया जाए कि या तो पूरा रोड डिश करना है 1 बाय 1, है ना, मैन पावर अच्छे से यूज़ करके, तो चीज़ें रहेंगी। पर एक्चुअली में इशू आजकल ये आ रहे हैं दोस्तों कि दोस्तों बात यही है कि चीज़ें सिंक होके हों तो बहुत बेहतर हो जाएंगी, क्योंकि इसके बाद क्या है, फ़ायदा ही फ़ायदा होता है, एक्सपेंसेस भी कम होते हैं चीज़ों के। और अभी हम वापस जा रहे हैं, पहुंच जाएंगे और फिर उसके बाद निकलेंगे। दोस्तों आज के ब्लॉग में ऐसा कुछ खास इसलिए नहीं है क्योंकि माइंड थोड़ा सा स्टक है। अभी फोकस मेरा ये है कि जितने मैक्सिमम स्कूल्स में हम जा पाएँ गवर्नमेंट में, क्योंकि इस एग्ज़ाम के लिए बेसिकली जो क्राइटेरिया है वो आपको मैंने कल बताया था, फिर रिवाइज करता हूँ। गार्जियन की जो इनकम है वो 3 लाख तक होनी चाहिए और इसके बाद 12th बायो में एटलीस्ट 50% होनी चाहिए।
ये आफ्टर 12th के स्टूडेंट्स के लिए ये ओनली दोस्तों। और काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं ये कि प्राइवेट अगर फर्म्स भी ऐसे करने लगें तो बहुत सारे बेनिफिट्स, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ फाइनेंशियल बेसिस पर चीज़ें यूटिलाइज नहीं कर पाते, उनको बेनिफिट मिल पाएगा। और बाकी ये है दोस्तों, मौसम बहुत खुशनुमा है। अब देखते हैं कैसे क्या पहुँचेंगे, कहाँ कब कैसे कैसे चीज़ें होंगी, क्योंकि बेनिफिट तो होना है। ये तो बात तो पक्की है, अब किसका होगा ये मालूम नहीं है, लेकिन किसी न किसी का तो होगा। और इसी के साथ अब बात ये है कि आज हमारी ऑलमोस्ट सभी बातें हुई थी उससे रिलेटेड। अब चीज़ें तो कैसे रहेंगी कि हम धीरे धीरे अभी वहाँ बढ़ेंगे, फिर उसके बाद वहाँ एग्ज़ाम को प्रमोट करके फिर इवनिंग में वापस आएंगे, ऑफिस जाएंगे, ऑफिस में चीज़ें अपनी करेंगे। देखिए दोस्तों, अब हम आगे हैं सबके साथ और अब हम निकल रहे हैं। यहाँ से डिस्टेंस काफ़ी है तो हम निकल चुके हैं, अब पहुँचेंगे, फिर पहुँच के वर्किंग करेंगे। ठीक है दोस्तों, एंजॉय कीजिए जब तक मौसम को। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। इस तरह की चीज़ें हैं लोगों तक पहुंचाते रहिए ताकि उनको इन्फॉर्मेशन मिले।